हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं ये कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए है। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए नोटिस जारी हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसमें लिखा है, आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 सब्जेक्ट के कुल 575 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर टोटल 30 सब्जेक्ट हैं और इन 30 सब्जेक्ट पर टोटल 575 वैकेंसीज की गई हैं। टोटल 575 वैकेंसीज जारी की गई हैं। 30 सब्जेक्ट हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसीज दी गई है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अब इसमें हम देखते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो है चित्रकला। चित्रकला के लिए 8 पदों पर भर्ती की गई है। अर्थशास्त्र उसमें 23 हैं। अंग्रेजी में 21 वैकेंसीज हैं। जीपीईएम में 1 है। भूगोल में 60 वैकेंसीज हैं। हिंदी के लिए 58 हैं। इतिहास की 31 हैं। गृह विज्ञान की 12 हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे है संगीत। संगीत वाद्य में 4 हैं। कंठ में 7 है। फारसी 1, दर्शन शास्त्र 7, राजनीतिक विज्ञान 52, मनोविज्ञान 7, लोक प्रशासन 6। ये वैकेंसीज दिखा रखी है सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में 26 हैं। समाजशास्त्र 24, सांख्यिकी 1, टीटीएंडपी 2, उर्दू 8, वनस्पति शास्त्र 42, रसायन शास्त्र 55, गणित 24 वैकेंसीज, भौतिक शास्त्र में 11 वैकेंसीज, प्राणी शास्त्र में 38, एबीएसटी 17, व्यवसायिक प्रशासन 10, ईएएफएम 8, विधि 10 और नृत्य 1। टोटल ये 575 वैकेंसीज दी गई हैं। हर सब्जेक्ट के सामने उसकी वैकेंसीज लिखी गई है किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या है। ठीक है। जैसे सबसे पहले ये चित्रकला है यानी कि ड्राइंग का है। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, ये होम साइंस, ये फिर म्यूज़िक का है आगे। ये सभी सब्जेक्ट का नाम इन्होंने हिंदी में दे रखा है, तो आप ये अपना चेक कर लेना। ये पॉलिटिकल साइंस का, ये साइकोलॉजी का, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उसके अलावा ये डांस का, ये नीचे लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है। ये कॉमर्स का, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी। ठीक है। अलग अलग ये सारी वैकेंसीज इसमें दी गई। टोटल 575 है। 30 सब्जेक्ट के दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ये 30 सब्जेक्ट हैं और उनकी सभी के सामने वैकेंसीज लिख रखी किस सब्जेक्ट के लिए कितने वैकेंसीज हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है।
इसमें एक चीज़ लिखी गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, कोई भी 2 सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उस पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग आवेदन करना होगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, इंग्लिश के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी इंग्लिश में 10 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो मान लो, तो 10 के 10 के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी, अलग एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होकर आएगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म एक फॉर्म के लिए भरा, एक सब्जेक्ट के लिए भरा जाएगा। 30 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो 30 के 30 एप्लीकेशन फॉर्म आपको अलग अलग भरने होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये सारी बेसिक जानकारी इसमें दी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें क्या क्या आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए। शैक्षणिक संबंधित अर्हता, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूरा शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना का सबूत देना हो। जो क्वालिफिकेशंस मांग रखी होंगी, जो भी इसमें मास्टर डिग्री वगैरह, जो भी क्वालिफिकेशन, अगर कोई फाइनल स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिस दिन इसका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, तब उससे पहले आपके पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, पे लेवल की बात करते हैं तो ये पे लेवल जो है इसका ये फिक्स किया जाएगा अलग से, AGP 6000 के हिसाब से पे लेवल 10 में ही वैकेंसीज दी गई है। आयु सीमा 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। 2025, 1 जुलाई 2025, कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र हो सकती है। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं वो है शैक्षणिक, यानी कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें एक चीज़ लिखी गई है, और वो क्या है कि आप इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के आप अप्लाई करोगे उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, यानी कि फाइनल ईयर तो जिसने पेपर दिए हैं या फिर फाइनल ईयर में जो अब हुआ है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, इन पोस्टों में इंटरव्यू भी है, तो जिस दिन इंटरव्यू होगा तब तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिग्री है, जो मास्टर डिग्री है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखनी है। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से है, जिस दिन से इंटरव्यू शुरू होंगे उस दिन की डेट तक। ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू होगा तब तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। पे लेवल की बात करते हैं तो ये पे लेवल 10 की ये वैकेंसीज दी गई है। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 10 में ये वैकेंसीज दी गई है, यानी कि लगभग 1 लाख से प्लस में इसमें सैलरी रहेगी, 1.5 लाख के अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी रहने वाली है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025, ध्यान रखना 2025 दिया गया है, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल आपकी आयु होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र हो सकती है। इसके अलावा आयु सीमा में छूट भी दी गई है। जो राजस्थान सरकार के SC ST OBC स्टूडेंट TWS जो है राजस्थान के, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, स्पेशल राजस्थान वालों को। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है, फीमेल सारी फीमेल आ गई, किसी भी अदर स्टेट की भी, राजस्थान की भी सारी फीमेल्स हैं, उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। राजस्थान के SC ST की जो फीमेल्स हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सारा एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स इसमें लिख रखे, किस कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी। इसके अलावा भी बेसिक सारी जानकारी इसमें दी गई है, जो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि पहले एक एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। अगर एग्जाम ज़्यादा शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा पेपर के लिए। ठीक है, चयन होगा, पहले पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा। पेपर अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मांगा जा सकता है। उसके बाद आगे है इसमें परीक्षा का स्थान और माह, वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा किस डेट को कब पेपर होगा।
पेपर ऑफलाइन में मोड में होगा। OMR बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। OMR शीट पे आपका पेपर होगा। आवेदन जो शुरू होंगे वो 12 जनवरी से शुरू होंगे और 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है। 12 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, rpsc.rajasthan.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स फिलअप करके अप्लाई करनी है, या फिर आप SSO पोर्टल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। SSO पोर्टल पर OTRN की 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जमा करा के अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया, किस कैटेगरी के लिए क्या फीस रहेगी। अब बात करते हैं इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला, पेपर क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेक्शन में जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो सिलेक्शन होगा पहले रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पर। तो रिटन एग्ज़ाम में है 3 पेपर आपके होंगे। 2 पेपर होंगे जो सब्जेक्ट है उससे कंसर्न, जिस भी सब्जेक्ट के आप अप्लाई करते हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 75 मार्क्स 3 आवर्स, सेकंड पेपर 75 मार्क्स 3 आवर्स, थर्ड पेपर होगा जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान 50 मार्क्स 2 आवर्स का। ओवरऑल 200 मार्क्स आपके रहेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 150 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो 75 + 75 मार्क्स से 2 पेपर होंगे। 3 आवर्स अलग अलग दिए जाएंगे और 2 आवर्स राजस्थान जीके के। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 8 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स का। इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पेपर में 5 ऑप्शन होंगे, 4 क्वेश्चन के रिगार्डिंग होंगे और 5 ऑप्शन तब फिलअप करना है आपको। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट आप नहीं करना, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ऑप्शन 5 फिलअप करना कि मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहता। 1/3 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप ऑप्शन डार्क नहीं करते हो तो। ठीक है, 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन 5 के रिगार्डिंग बात हो रही है। उसके बाद ये सारी बेसिक जानकारी दे रखी है इसमें, कैसे क्या अप्लाई करना, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसका आपको सारा कुछ ध्यान रखना है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। 12 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की ये सारी वैकेंसीज दे रखी हैं और टोटल 30 सब्जेक्ट हैं। ये 30 सब्जेक्ट में टोटल 575 पदों पर ये वैकेंसीज भरी जानी है। ठीक है, टोटल 575 पदों पर 30 सब्जेक्ट हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 12 जनवरी से अप्लाई कर देना, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। ये वो सारे 30 सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज दी गई हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।